हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर को हम रिवाइज करेंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। पेपर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम आएंगे अभी सितंबर में, तो उसमें आपको इस तरह का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए गए हैं और जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें आपको टोटल 16 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। ठीक है, तो साथ साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको साथ साथ सारा पैटर्न बताते रहेंगे कि अब ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कैसे हैं। तो खंड क जो रहेगा उसमें 1 नंबर के रहेंगे। ख में 2 से 7 नंबर 2 से 7 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 8 से 10 तक 3-3 के, 11 से 13 5 के, 14 से 16 जो है वो आपके स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर रहेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। खंड क दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें देखिए समीकरण 3 z + 10 = 7, इसका हल आपको बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा -1। साथ साथ बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे, जैसे हिंदी मीडियम में करने के बाद हम फिर इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ से साथ साथ समझ सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो उस कोण का माप क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देन द मेजर ऑफ दैट एंगल। क्लियर। तो इसमें देखेंगे अगर एक एंगल जो है वो एक त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक 90 का है, बाकी 2 कितने कितने के हो जाएंगे, 45 के, तो उसका माप क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 5x - 5 डिग्री और 10x + 35 डिग्री है तो बड़ा कोण क्या होगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यानी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा, टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा 2 आसन्न कोणों का। और इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह से तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 10, और 10 को जब आप इसमें पुट करोगे, अब इसमें बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा एंगल कौन सा रहेगा, 10x + 35, ये बड़ा एंगल रहेगा। तो इसमें x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 135। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1799 में 1 के स्थान पर स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर आपको बताना है। इसमें देखेंगे डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बतानी है ऑफ 1 in 1799। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप सब बच्चे जानते हैं। इसमें क्या हो जाएगी, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो इसकी 1000 हो जाएगी A1 की, और उसमें से जो अंकित मान है यानी फेस वैल्यू वो क्या रहेगी, एक ही हो रहेगी। आंसर आ जाएगा 999। एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है। वर्ग संख्या यानी या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, जिसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। नेक्स्ट देखिए -1000 का घनमूल क्या है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सेक्शन है इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर 90 हो जाएगा। थर्ड का आंसर हमने जैसे सॉल्व किया बेटे, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180, तो इसका आंसर 135 आ जाएगा। डिफरेंस 999। स्क्वायर नंबर एंड्स विद द डिजिट 4, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट इन दोनों में ही 4 रहेगी। क्यूब रूट -1000 का क्या होगा, -10 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n और n+1 के वर्ग के बीच गैर पूर्ण जो संख्याओं की संख्या है तो क्या रहेगा, इसका आंसर आपका 2n हो जाएगा। उसके बाद बताना है निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें इनमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है क्या है, सही है। समान लंबाई के खंड कौन दर्शाता है, ये वाला समान लंबाई के खंड दर्शा रहा है। 6 बजे एक घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या है, यानी 6 कुछ इस तरह से बजेंगे तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये ऋजु कोण हो जाएगा। यदि x और -3 का योगफल 8 है तो x का मान आपको बताना है। तो जो है x का मान, इनका योगफल आपको 8 दिया गया है तो x का मान आपको बताना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। जब आप इसको, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंडन इसका वाली संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक एक ले लेंगे और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं।
द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड द स्क्वायर्स ऑफ n+1 कितना होगा, 2n हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ दिखानी है तो इस तरह से दिखाते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड, मिनट हैंड एंड आवर एंड कुछ इस तरह से है, तो 6 बजे क्या रहेगा, वो एक स्ट्रेट एंगल रहेगा। इफ़ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8 देन वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी, 11। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, 90। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, 90 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। 2 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसमें रहेगा किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है, संख्या क्या रहेगी। तो इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे। द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ, द रिजल्ट इज 36, व्हाट इज द नंबर। तो क्यूब जो है उसको उसी से डिवाइड किया गया है, तो इस मान लीजिए x है संख्या, तो इसको हमने x की क्यूब को x से डिवाइड किया तो कितना आता है, 36 आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x से ये निकल जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x का क्यूब कितना आएगा, 36, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो x कितना है, 6 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एक रैखिक समीकरण को ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b अचर हैं। समीकरण 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 को ax प्लस बी के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ए लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स। राइट द इक्वेशन 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम सिंपल इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 5, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये हमारे पास लीनियर रूप में क्या आ गया, रैखिक समीकरण 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ये दिया हुआ है ना, इसी तरह से, तो इसी रूप में हमारा ये आ जाता है। अथवा में दिया गया है बेटा, यदि 4x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 15/2 है तो x का मान निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। यदि 2y प्लस 30 और 3y प्लस 40 ये दोनों क्या है, पूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात करना है। पूरक कोण है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा y का मान, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इज इक्वल टू 90 लिख के और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अलग अलग अंकों वाली 3 अलग अलग अंक और 5 अंकों की बड़ी संख्या। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या होती तो आप ये लिखते, अब ये कह रहा है 3 अलग अलग अंक होने चाहिए, तो 3 9 रख के हम 1 8 ले लेते हैं, 1 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी 3 अंकों वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या। उसमें से 5 अंकों की छोटी संख्या घटा देनी है, तो आंसर क्या आएगा, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हमने इसको कर दिया, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये हमने 96 का स्क्वायर लिख दिया, ये 4 का, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि क्या 256 एक पूर्ण घन है, तो ये परफेक्ट जो है क्यूब है या नहीं है, ये बताना है। तो 256 से पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसके लिए कैसे करेंगे, हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे। तो आप 3 3 के पेयर बना लीजिए, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट में देखो एक कम है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 अगर पूरा हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन अब ये नहीं है, तो ये परफेक्ट घन नहीं है। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट ये हो जाएगी, सिंप्लीफाई हमने किया, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद खंड ग दिया गया है, खंड ग में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न 8 से 10 जो है लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। 10x, ये देखिए इसको हल करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें आ जाएगा 10x प्लस 7 और इज इक्वल टू 3x माइनस 28। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है,
और पेरीमीटर दे दिया आपको समांतर चतुर्भुज का, कितना दे दिया जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पेरीमीटर एक पैरेललोग्राम का 180 सेंटीमीटर है। वन साइड एक्सीड द अदर बाय 10 सेंटीमीटर। व्हाट आर द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो एक मान लीजिए हमने x मान ली और दूसरी कितनी है x + 10 है। दूसरी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना दूसरी भुजा, तो जो पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, तो उसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई क्या है वो निकालना है। पेरीमीटर कितना दिया है परिमाप 180, तो यानी हमने क्या किया x + x + 10 + x + x + 10 ये कितने के बराबर होगा 180 के। हमने यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 और दूसरी क्या है 40 से 10 ज़्यादा है तो दूसरी हो जाएगी 40 से 10 ज़्यादा यानी 50। ये इसका यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बार बार घटाने की विधि से कैसे करेंगे, 169 10th क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही 140 का और 169 का 169 दोनों का निकालना है। तो 140 का निकालेंगे 169 का, तो बार बार 1 घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, आप अच्छे से जानते हो इस विधि को, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इस तरह से सारा घटाने के बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है 0। जब 0 आ जाएगा तो आप इनको काउंट कर लीजिए कि कितनी बार हमने ये प्रोसेस किया। तो 13 बार किया तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 13। इसी तरह 140 का बताना है आपको कि एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो जब आपने इस मेथड से घटाते चले गए आप, तो बाद में क्या है हमारे पास 0 नहीं आया, लास्ट में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 11 से 13 दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने का रहेगा 5 अंक का रहेगा। तो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जाँच करनी है। ठीक है, तो समीकरण को हल करेंगे बेटे, तो यहाँ से बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे थोड़ा सा, तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास ये समीकरण बन जाएगा 3x + 1 = 2x + 3। और 3x ये इधर आ जाएगा तो 2x माइनस का हो जाएगा, और इधर जाएगा तो जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी x की वैल्यू रख देंगे 2 और इधर भी x की वैल्यू रख देंगे। तो जब हमने वैल्यू रखी तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 7/12, और इसी तरह राइट हैंड साइड का भी कितना आता है 7/12। तो हमने इसको प्रूव कर लेंगे। उसके बाद है एक वर्ग के सभी गुण लिखिए। तो एक स्क्वायर है उसके गुण लिखने हैं। तो चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं और समकोण होते हैं। दोनों विकर्ण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं इस तरह से समान होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होती हैं समांतर होती हैं। उसके बाद देखिए PQRS एक चतुर्भुज है। PQRS के कोई 3 गुण जो है वो आपको बताने हैं। तो PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती हैं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। विकर्ण जो है वो परस्पर एक दूसरे के लंब होते हैं। ठीक है, उसके बाद PQRS के विकर्ण, अब इसी तरह इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इतना अभी। तो ये हमने कर लिया था, ये सॉल्व आप कर लोगे। उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 एंगल्स आर इक्वल, राइट एंगल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे दोनों बाइसेक्ट जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है PQRS एक रोम्बस है। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ PQRS। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल आर फॉर्म्ड 90 डिग्री एंगल्स। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ PQRS मीट एट O। ठीक है, O ये O पॉइंट है। तो PQ और क्या हो जाएगा PQR और ये S हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें PO दिया गया है ये 4 है, और OQ दिया गया है, यहाँ पे OQ दिया गया है ये 3 है। तो आपको PR और SQ की निकालने। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, इसमें क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। तो अगर देखिए ये वाली 4 है तो ये भी क्या होगी 4 होगी, ये वाली 3 है तो ये भी 3 होगी। तो PR कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और SQ क्या हो जाएगी 3 + 3 6 सेंटीमीटर। और वैल्यू निकालनी है आपको PQ और SQ के प्लस कर देना है। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन C दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये हम सारे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
एक घनाकार बक्से का आयतन जो है वो 13.824 घन मीटर है। बक्से की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका आयतन कितना दे रखा है 13.824, और जो वॉल्यूम होता है बच्चों इसका वॉल्यूम दे रखा है, और आपको उसकी एक साइड जो है उसकी लेंथ निकालनी है। तो साइड ए क्यूब क्या मान लें, ए क्यूब क्या होता है 13.824 लिख सकते हैं हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ए करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, इसके ऊपर जो है रूट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2.4। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 438,976 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल इसका कैसे निकलेगा, इसको हम इस तरह से फैक्टर्स मेथड से कर लेंगे, और फिर 3 3 का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर बनाया तो 2 × 2 × 19 कितना आ गया, 76 आ गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 76। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, चलिए पहले उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिकल बॉक्स का, आपको लेंथ निकालनी है ईच साइड, कर चुके हैं। क्यूब रूट निकालना है इसका, जो अभी हमने निकाला 76, 2 × 2 × 19 करके। उसके बाद आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। एक टेस्ट है, कई बार क्या होता है ना बच्चे, आपका पेपर जब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आता है तो उससे फ़ायदा भी होता है। कई बार बच्चों को इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, कई बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार हिंदी मीडियम में भी ज़रूर पढ़ के देख लिया कीजिए। एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए +5 मिलते हैं, गलत के लिए -3 मिलते हैं, और कोई भी उत्तर ना दो तो 0 मिलता है। दक्ष ने कितने लिए 16, रिया ने लिए -8, और जबकि मान्या ने लिए 10 अंक। ये रिया तो जो है -8 अंक हैं, ठीक है ना, ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। उसके बाद क्या है, मान्या ने 10 ले लिए। उपयुक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब दक्ष, रिया और मान्या द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योगफल बताना है कि तीनों ने मिलकर कितने लिए। तो तीनों को जोड़ देंगे, 16 + -8 + 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 26। 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26 में से 8 घटा देंगे तो 18 आ गया, क्योंकि 8 माइनस का है ना। तो टोटल कितने लिए अंक उन्होंने, 18। उन सभी द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल, यानी उनका जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1280। यदि दक्ष को 5 सही उत्तर मिलते हैं, दक्ष को कितने मिल रहे हैं, 5 सही मिल रहे हैं, तो उसके द्वारा गलत तरीके से हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसको सही मिल रहे हैं, 5 सही मिलते हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये देखिए ना, 1 पे 5 अंक मिल रहे हैं और 5 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, तो 5 × 5 25 हो गया। और मान लो उसने x गलत किए हैं, 5 तो उसने ठीक किए हैं लेकिन x गलत किए हैं, और 1 गलत करने पर कितने अंक कटेंगे, -3 कटेंगे, और टोटल उसने कितने ले लिए, 16। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया 25 - 3x = 16। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अथवा में दिया गया है, यदि रिया ने 6 प्रश्न गलत तरीके से हल किए हैं तो ज्ञात कीजिए उसने कितने प्रश्न सही ढंग से हल किए हैं। 6 प्रश्न गलत तरीके से किए हैं तो 6 × -3, मान लीजिए सही किए हैं x, जैसे हमने ऊपर वाला किया है सेम इसी तरह से है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका ये समीकरण बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2। सही तरीके से उसने कितने हल किए, 2 प्रश्न उसने हल किए हैं। उसके बाद यहाँ से बच्चे आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 15 है, गणित प्रयोगशाला गतिविधि के दौरान प्रत्येक छात्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने और चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकार के गुणों को सत्यापित करने के लिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 और 6 4 स्ट्रॉ दिए गए हैं। तो आप किस तरह से जो है बताएंगे, उसी के आधार पर इन स्ट्रॉ से आप कितने प्रकार के चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। स्ट्रॉ के बेस पर आपको बताना है कि कितने जो है क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं, और हर एक क्वाड्रिलेटर का नाम आपको लिखना है, ऑल द टाइप्स। तो इससे जो है 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं। क्लियर। एक तो जैसे बनाया जा सकता है काइट बनाया जा सकता है, एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाया जा सकता है, एक रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। क्लियर। तो ये नाम हमने लिख दिए। उसके बाद है, एक छात्र ने चतुर्भुज बनाया जैसा कि ये आकृति में बताया गया है, एक ऐसा बनाया। क्लियर। अब इसमें ABCD क्या है, ये किस टाइप का बनाया है, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इस स्ट्रॉ से बने चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना होगा, 360 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दादी अपने पोती को उस काम के इनाम देना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी पोती से अपने इनाम को बताने को कहा। पोती ने दादी को धन्यवाद किया, अब लेकिन कहा कि वह 1 महीने तक हर दिन केवल कुछ सिक्के ही मांगेगी।
तो उसने क्या किया, पहले दिन उसने कहा मुझे 1 सिक्का देना, दूसरे दिन उसने कहा मुझे 3 सिक्के देना, तीसरे दिन उसने कहा मुझे 5 सिक्के देना, ठीक है, और इसी तरह उसे सिक्के मिलने थे, यानी चौथे दिन उसको 7 मिलने थे, 5वें दिन उसको जो है 8 मिलने थे, इस तरह से उसने सिक्के मांगे। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको इंग्लिश मीडियम में एक बार पढ़ लीजिएगा बेटे। तो ये देखिए, उपयुक्त जानकारी के आधार पर जो क्वेश्चन करने हैं, पहले सप्ताह में पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, यानी 7 दिन तक, पहले दिन 1 लिया, दूसरे दिन 3 लिया, अगले दिन 5, अगले दिन 7 लिए, अगले दिन 9, अगले दिन 11, अगले दिन 13, तो टोटल पहले हफ्ते में कितने सिक्के मिले, 49 सिक्के। ठीक है, कितने सिक्के मिले, 49। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि उसको कितने दिन सिक्के मिलने हैं, 7 मिलने हैं, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, कितने हो जाएंगे, 49। यदि महीना दिसंबर 2020 है तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, एक महीना है दिसंबर का, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो 31 दिन उसको सिक्के मिलेंगे, 31 का स्क्वायर कर दीजिए, 961 हो जाएगा। इसी तरह यदि पोती को 900 सिक्के मिले, टोटल कितने सिक्के मिले, 900, तो कितने महीने में कितने दिन होंगे, तो 900 का अंडर रूट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था, यहाँ पे इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 90 का अंडर रूट करेंगे तो कितने हो गए, 30 दिन। उसके बाद अगर महीना फरवरी 2020 का हो तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। अब फरवरी 2020 ये एक लीप ईयर है, ठीक है, 2020 है ना, तो उसमें कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे, 29 दिन होते हैं लीप ईयर में, तो 29 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 841। तो उसको कितने सिक्के मिलेंगे, टोटल 841 मिलेंगे। तो ये थे बच्चे आपको मैथ्स की कंप्लीट पेपर। आई होप आप सब बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखिए बेटा, कैलकुलेशन जो है वो तो आपको खुद से करनी होती है। अगर हम यहाँ पे एक एक कैलकुलेशन समझाएंगे तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, वो फिर आप देखोगे भी नहीं। आपको तो केवल ये चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व खुद कीजिए। हिंट मैंने आपको सारे दे ही दिए हैं कि आंसर क्या रहेगा और कैसे निकालना है। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कभी भी नहीं आता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे पेपर, मिड टर्म के जितने भी पेपर हैं वो सारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं 8th क्लास के लिए, तो वहाँ से आप सारे पेपर जो है वो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।